नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का मई महीना आपके लिए कैसा बीतेगा मेष राशि वालों, इनके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और ये जानकारी किस प्रकार से दे रहा हूँ ये भी जान लीजिए। इसके अंदर आपका आरोग्य, आपकी फाइनेंस, जॉब, व्यापार, सामाजिक संबंध, अचानक कोई लाभ होगा या नहीं होगा, नया वाहन लेना है, नया घर खरीदना है तो क्या परिस्थिति होगी, इस सभी विषय के अनुसंधान में जानकारी दूंगा। मई महीना आपका अच्छे से बीते, इसके लिए आपके कौन से सात्विक उपाय करने चाहिए, इसकी भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो यह वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, तो ध्यान से उसे देखिए। अपने लिए आपको किस प्रकार से लाभ होता है, क्या क्या संभावनाएं आपको मई महीने में यहाँ उत्पन्न होती है, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी मेष राशि है, तो आरोग्य के अनुसंधान में किस प्रकार की संभावना उत्पन्न होती है ये जान लीजिए। और अभी मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के है, ये सूर्यदेव की उच्च की राशि है। तो आपके यहाँ राशि चक्र में मेष में सूर्यदेव उच्च के है, ये एक अच्छी परिस्थिति है। आपका आरोग्य ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, आपको गुस्से के ऊपर काबू रखना पड़ेगा, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। गुस्सा बढ़ जाएगा, कहाँ कोई भी आपने अव्यावहारिक बात देख ली तो आपका गुस्सा भड़क सकता है। तो आपको संयम रखना होगा। जो चीज आपको सीधे तौर पे नहीं स्पर्शती उसके अंदर आप अपने आप को मत झोंकिए और संयम से अपनी बात रखिए। और आरोग्य आपका बिगड़ेगा नहीं, यह मुझे दिखाई देता है। हाँ, यदि कोई आपको तकलीफ है तो चिकित्सा आप अवश्य करवाइए। आपका मनोबल मई महीने में बढ़ेगा, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। साथ ही यहाँ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मेष राशि वालों आप तैयार रहेंगे। इस प्रकार से आपका मनोबल होगा, तो ये तो अच्छी बात है। अब जॉब के अनुसंधान में जान लीजिए आपका राशि चक्र क्या कहता है। आपको नई जॉब लेनी है तो नई जॉब आपको मिल सकती है। साथ ही खासकर एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस आदि में जो लोग हैं उनके लिए परिस्थिति अच्छी रहने वाली है, तो ये एक शुभ संकेत है। अगर दूसरी बात यह है कि आप इन क्षेत्र में नहीं भी है, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस, बैंकिंग आदि क्षेत्र में आप नहीं भी है, तो भी जॉब के लिए आपके साथ कोई बड़े पड़कार नहीं है, आपकी जॉब इजीली चलती रहेगी। कोई नई जॉब आपको लेनी है तो नई जॉब भी आप ले सकते हैं, ऐसे भी यहाँ ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ जॉब में पहले किए गए कार्यों की आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है। आपका प्रभाव बढ़ेगा जॉब में, आपकी ऑफिस में, ये एक अच्छे संकेत है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है, व्यापार में उनके लिए थोड़ी परिस्थिति विपरीत रह सकती है, लेकिन कोई बड़ा पड़कार नहीं है। आपको परिश्रम अधिक करना होगा, आपका आयोजन, आपका प्लानिंग जीत जाएगा बिजनेस में, तो उसके प्रति आप ध्यान दीजिए। और आपका प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगा, आपको ऐसे आइडिया आएंगे और आप इस तरह से आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे तो जिसका फल आपको प्राप्त होगा। बिजनेस चाहे कितना भी मंदा हो, बाजार चाहे जितना भी मंदा हो, लेकिन आपका बिजनेस एक स्टेडी गति से आगे बढ़ता रहेगा। जितना आप मेहनत करोगे हो सकता है उतना फल आपको न मिले, लेकिन हाँ, फल आपको प्राप्त होगा। आप धैर्य न गंवाना, आप संयमित रूप से कार्य करते रहना। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी आपके बिजनेस में। आपको ऐसा लगेगा कि बिजनेस जैसे धक्का गाड़ी हो गया, मैं जितना पुश करता हूँ इतना ही चलता है, मैंने छोड़ दिया तो बात छोड़ दी, बिजनेस अपने आप नहीं चलता। चिंता मत कीजिए, ये जो परिस्थिति है मई महीने की कुछ ही समय के लिए रहेगी, लेकिन आगे उसको आपको बड़ा फल इसका प्राप्त होगा। अब धन यानी कि फाइनेंस में क्या परिस्थिति होगी, पैसा आएगा, पैसे के बगैर आपका कार्य नहीं रुकेगा। अब बात कुछ यहाँ मुझे इस प्रकार से दिखाई देती है कि आप मान लीजिए आपको लगेगा कि यहाँ से 20,000 मुझे मिलेगा, लेकिन मिलेगा 7,000, तो इस प्रकार से होगा, लेकिन पैसा मिलता रहेगा।
होगा यूं कि कैश क्रंच आपको मिल रहता है, रहेगा। कैश क्रंच के अनुसंधान में आप बहुत दुखी मत रहना, विचलित मत हो जाना। ये परिस्थिति कुछ समय के लिए है और आया हुआ पैसा एकदम से हवा हो जाएगा। हवा होना मतलब एकदम से खर्च हो जाएगा, लेकिन यह जो खर्च है वो अच्छे कार्य में होंगे, इस प्रकार से कि आपका काम निकलेगा, इस प्रकार से खर्च होगा। तो फिजूल खर्ची होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। तो चिंता मत करना, पैसे के अनुसंधान में, धन के अनुसंधान में आगे सात्विक उपाय भी आपको दे रहा हूं। मेष राशि वालों, सामाजिक संबंध के अनुसंधान में जान लीजिए क्या परिस्थिति होगी। आवेश और उश्केराट में यानी कि हैस्टीनेस में अल्प समय के लिए विवाद होगा। ये विवाद होगा लेकिन अल्प समय के लिए होगा, कुछ संभावनाएं उत्पन्न होती है, जान लीजिए। आपको गुस्से के ऊपर काबू रखना होगा। जीवन साथी के नसीब से आपको पैसे मिलेंगे। यदि आप परिणित नहीं हैं तो लोगों से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। और ऐसा भी होगा कि आपको परिणित नहीं है तो कुछ अवसर मिले विवाह के। पिता के साथ अनबन हो सकती है, तो यहाँ सावधानी रखना। घर में कुछ पुरानी बातों को लेकर के विवाद हो सकता है। आपको संयम, यहाँ आप ऐसा होगा कि आप संयम रखना चाहेंगे लेकिन आप संयम नहीं रख सकेंगे। तो किसी भी हालत में आपको संयम रखना होगा। बात यह है कि अगर गुस्सा बहुत आता है तो ठंडे पानी से मुंह धो लो या 2 घूंट आप पानी पी लो, इससे परिस्थिति शांत हो जाएगी। ये मैं शास्त्रोक्त रूप से कह रहा हूँ, ग्रहों के मार्गदर्शन के अनुसार कह रहा हूँ। तो इससे परिस्थिति शांत हो जाएगी। विदेश जाना है तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी होगी, प्रवास होगा। व्यापार के लिए आपका प्रवास अधिक हो सकता है। नया वाहन लेना है तो आपके लिए परिस्थिति मुझे अच्छी दिखाई देती है। नया घर लेना है तो भी परिस्थिति मुझे यहाँ अच्छी दिखाई देती है, तो आपके लिए यहाँ कुछ सरल बात है। घर में रिनोवेट करवाना है तो भी यहाँ हो सकता है, मई महीना आपको इस प्रकार से संकेत देता है। शेयर बाजार में आप सक्रिय हो जाओगे, ऐसा आपका जी करेगा, आपके शेयर बाजार के प्रति यहाँ लगाव बढ़ेगा। वैचारिक तौर पर आपका बदलाव होगा, विचार में परिवर्तन आएंगे। आप मंत्र साधना अधिक करोगे, मंत्र साधना की ओर आपका जी लगेगा, आप भगवान की ओर आपका जी लगेगा। इन शॉर्ट, साथ ही यह मंत्र साधना से आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। इसका एक शुभ फल ये भी है। मेष राशि वालों, आपने ये सब कुछ तो जान लिया है, क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है मैंने आपको बताया। लेकिन जहां जहां पड़कार है तो वहां सात्विक उपाय से उस पड़कार का हमें शमन करना है। तो क्या सात्विक उपाय आप करोगे? कोई वृद्धाश्रम में आप सेवा करने जाना, सीनियर सिटीजन होम में सेवा करने जाना। सेवा मतलब पारिश्रमिक सेवा की मैं बात कर रहा हूँ। आपको अगर आप हो सके तो आप कुछ पैसे का डोनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन पारिश्रमिक सेवा, समय दान वहां अवश्य देना। हो सके तो जैसे मैंने कहा कि कुछ पैसे आप डोनेट कर सकते हैं। और साथ ही गणेश जी की पूजा उपासना आप अवश्य करना। गणेश जी की पूजा उपासना से आपको यह लाभ होगा। और आपके घर में जो अशांति है उसके लिए गणेश जी आपके बहुत बड़े यहाँ शांतिदायक देव बनकर आएंगे। गणेश जी की पूजा उपासना करेंगे, अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे, गणेश चालीसा हो गए, गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने आप चले गए। इस प्रकार से गणेश जी की पूजा उपासना करना, आपको लाभ अवश्य होगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।